गोस्वामी महाराज की जय, सचिनंदन गौर हरि की, श्री गुरु जी महाराज की जय, पूज्यपाद भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तवृंद। सब लोग बोलो हे कृष्णा, सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलाभ विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति करता हूँ। तत्पश्चात परम पूजनीय शिष्य भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, परम पूजनीय भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, समस्त रूपानुग श्री गुरुवर्ग जन, सचिनंदन गौर हरि, राधा विनोद बिहारी जीव, लक्ष्मी श्री वराहदेव और मंचासीन परम पूजनीय श्री भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज जी, पूजनीय भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, पूजनीय भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज एवं समस्त श्री दंडीपादगण, वैष्णव वैष्णवी धामवासी भक्तवृंद और श्री नवदीप धाम परिक्रमा करने के लिए पधारे हुए सभी भक्तवृंद के चरणारविंदों में मैं अपने अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम समर्पित करता हूँ। और विशेष करके प्रातः काल हम लोग श्री नवदीप धाम परिक्रमा को प्रारंभ करते हुए श्री गौड़ी वेदांत समिति के 3 स्तंभों में मुख्य श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के समाधि में हम लोग गए। उनकी महिमा के बारे में जो है हम लोगों ने श्रवण किया। वो महापुरुष के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वे मुझ पर विशेष कृपा आशीर्वाद करें। श्री गुरुदेव की विशेष कृपा से इस साल भी श्री गुरु महाराज जी, श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सबके कृपा आशीर्वाद से और विशेष करके श्री इंटरनेशनल गौड़ी वेदांत ट्रस्ट के प्रेसिडेंट पूजनीय भक्ति वेदांत श्री वन महाराज जी, पूजनीय भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज जी और पूजनीय भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज और सिद्धांति महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अनुगत्य में इस साल भी नवदीप धाम श्री परिक्रमा करने का ये सुवर्ण सुयोग फिर दोबारा हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। और इस परिक्रमा के लिए दूर देश से इस नवदीप धाम में पधारे हुए जितने भक्तगण हैं, सभी लोगों को श्री गुरुदेव की तरफ से, समस्त वैष्णवों की तरफ से सब लोगों का स्वागत है। और सब लोगों को जो है विशेष रूप से श्री महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो। प्रातः काल समाधि मंदिर में पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। जो लोग नहीं जानते हैं, पूजनीय श्री महाराज श्री गौड़ी वेदांत समिति जो श्री परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने स्थापना किया 1941 में कलकत्ता में बोसपाड़ा लेन में, जिसमें पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी मेंबर थे।
वो समिति के ये तीन प्रधान स्तंभ थे। श्री परम गुरुदेव बड़े ही गर्व के साथ वो कहते थे। किसी ने कहा परम गुरुदेव से कि देवानंद गौड़े मठ में कि ये खाली जगह है, यहाँ पर फूल बगीचा नहीं लगाया, ये फूल होता तो ठाकुर जी की सेवा में लगता। तो श्री परम गुरुदेव का क्या दिव्य विचार, क्या दिव्य दृष्टिकोण रहा। तो परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उस व्यक्ति को बताया, ये जो खेती जो फूल बगान जो करेंगे, सुबह खिलता है और शाम को ये सूख जाता है। किंतु मैंने सुंदर सा फूल बगान मैंने तैयार किया है, जो फूल 3 फूल है इसमें, और ये 3 फूल को मैं श्री विनोद बिहारी जी के चरणों में मैं समर्पण करना चाहता हूं। और ये फूल कभी भी ये सूखेंगे नहीं, कभी भी ये मुरझा नहीं जाएंगे। कौन है ये 3 फूल? किसके बारे में कह रहे थे परम गुरुदेव? सबसे पहले जो उनके परम प्रिय पूजनीय भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, जो शुरू से ही उनके पास थे। फिर बाद में पूजनीय भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, फिर उसके बाद पूजनीय गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। ये 3 फूलों के बारे में परम गुरुदेव ने कहा, ये 3 फूलों को मैं विनोद बिहारी जी के चरणों में समर्पित किया, और ये कभी मुरझाएंगे नहीं। जो इनका महक है, पूरे विश्व में जितने लोग देखो सबको इन्होंने लाया, कहां से प्रचार करके सभी लोग इन महापुरुषों के विचारों से प्रभावित होकर के नवद्वीप धाम में पधारे हैं। तो परम गुरुदेव कितने दिव्य दर्शी थे। 3 फूल जो जीवंत मठ जिसे कहते हैं, तो जीवंत मठ स्वरूप इन 3 फूलों को परम गुरुदेव ने तैयार किया, जिसमें पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के समाधि में प्रातः काल उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए थे। कल श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के पास भी हम जाएंगे, श्री परम गुरुदेव के पास भी जाएंगे, उनके निकट भी हम लोग कृपा आशीर्वाद मांगेंगे। तो इस प्रकार से इन सब गुरुवर्गों के कृपा आशीर्वाद से प्रत्येक साल की भांति ये साल भी श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा सुचारू रूप से तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए हम लोग कृपा आशीर्वाद मांगे। पूज्यपाद चित्रकूट गोस्वामी महाराज जी जैसे कि सुना, बहुत ही संभ्रांत शिष्ट परिवार के थे, और धनी थे, जमींदार घर के थे, पढ़े लिखे थे। उस जमाने में बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े ही निर्भीक भी थे। सत्य कथा बोलने में कभी भी जो है चूकते नहीं थे। तो किसी समय जीवन में कलना के पास ही जो है उनका जन्म हुआ, और विवाह बहुत जल्दी उनका हो चुका था, और एक संतान भी हुआ था। किंतु वो संतान, वो बेटी थी, संतान चल बसी, जिसके दुख में महाराज जी धीरे धीरे संसार से वैराग्य को प्राप्त किया। और ठीक
उसी समय की बात थी, वहां के गांव में क्लब में पूज्यपाद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी, जो पहले श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी थे, ये प्रभुपाद जी के बड़े विशेष एक कृपा पात्र रहे। तो वे कई जगह जाकर के प्रचार करते थे। श्री परम गुरुदेव ने बार बार श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी को भेजा सब जगह, और सबसे पहले उन्होंने श्री पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को प्रचार करके परम गुरुदेव के पास ले आए। तो क्लब में श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी जो हैं वे पाठ कीर्तन कर रहे थे। तब समय ये कहीं जा रहे थे, तो श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी के मुख से लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम तेत न पतेत अनुमृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये श्लोक को सुनते ही तत्क्षणात ही जो है मन में बड़ा ही सुंदर विचार सृष्टि हुई कि मैं ये मनुष्य जीवन पाकर के निरर्थक चीजों में व्यर्थ करूंगा नहीं। मैं इन साधुओं के पीछे पीछे जो शिक्षा मुझे बिल्कुल भागवत के एकदम सारगर्भित शिक्षा के रूप में समझ पा रहा हूं, मैं इनके पीछे पीछे ही महाप्रभु की शिक्षा को सीखने और पालन करने के लिए जाऊंगा। ये सोच करके नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी से संग किया, धीरे धीरे सुने, प्रभावित हुए, और तत्क्षणात ही सब कुछ त्याग के, पत्नी परिवार सब कुछ त्याग करके परम गुरुदेव के पास। तब नवद्वीप में देवानंद मठ बना नहीं था, जमीन भी नहीं लिया हुआ था उस समय। तो चिचुड़ा में ये उमा दीदी के जो पिताजी हैं, पिताजी ने सबसे पहले परम गुरुदेव को स्थान दिया था, और वहां पर परम गुरुदेव ने सबसे पहले चिचुड़ा में मठ बनाया, और वहीं से ही जो है परम गुरुदेव प्रचार प्रसार सब कुछ किया। प्रिंटिंग प्रेस भी चिचुड़ा में था, सब कुछ वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया। तो नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी जो हैं, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को पहले ब्रह्मचारी में उनका नाम था राधानाथ ब्रह्मचारी, उनको लेकर के वे परम गुरुदेव के पास गए। श्री परम गुरुदेव के जो प्रभुपाद के प्रति निष्ठा और उनकी भक्ति, ये सबको देख करके वे प्रभावित हुए और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, पूरे जीवन समर्पित कर। और मन में इतना वैराग्य रहा जिसकी कोई तुलना नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी वो एक बार कह रहे थे महाराज जी के बारे में, तो किसी समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के माता पिता जी उनसे मिलने के लिए या उनको लेने के लिए या उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे। ये देवानंद मठ की बात है, बाद की बात है। तो पूज्यपाद महाराज जी ने माता पिता जी से बड़े ही कठोर शब्दों में व्यवहार किया, बात किया, व्यवहार किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने महाराज जी से कहा, अरे ये तो आपके माता पिता हैं, कठोर रीति से बात करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा तो प्रेम से फिर बात कर ही लेते। तो पूज्यपाद महाराज जी ने कहा, मैं उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर तो लेता, किंतु मेरे प्रति उनकी जो ये मोह जो है, ये मोह कभी भी खत्म नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि ये सब समय मेरे साथ बंधे रहे। मैं इसीलिए दवाई के स्वरूप
उनके साथ मैं बड़े ही कठोर रूप में व्यवहार किया, दिल से नहीं किया। मैं चाहता हूं इनका बंधन जो मेरे साथ है कट जाए। यहां तक भी जो सुबह हम लोग जो सुन रहे थे, पत्नी भी पीछे पीछे पहुंची और पत्नी ने कई बार चेष्टा किया, रोया होया, बहुत कुछ किया, किंतु महाराज जी टस से मस नहीं हुए। और बाद में पत्नी ने धमकी दिया, बाद में बहुत परेशान होने के बाद तो पत्नी ने धमकी दिया कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी, केरोसिन डालकर। तो तब महाराज जी ने कहा मैं तुम्हें मरने के लिए सहायता कर दूंगा और मैं मैचेस लगा दूंगा। ये सुनकर के वो तो घबरा गई और तब से जो है धीरे धीरे पीछे चली गई और समझा महाराज जी बड़े ही निष्ठावान है, इसके बाद इनको परेशान करना ठीक नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक पूज्यपाद महाराज जी ने ये लीलाओं से ये शिक्षा दिया है कि जब तक इस प्रकार से दृढ़ संकल्प नहीं लिया जाए तो इस भजन पथ में गुरु और वैष्णव और ठाकुर जी की सेवामयी जो जीवन करना, पालन करना संभव पर नहीं। कभी मन संसार में है, कभी मन साधुओं के पास है, कभी इधर कभी उधर। तब किसी भी स्थिति में कोई सा भी काम ठीक नहीं होगा, ना संसार ठीक से होगा ना गुरु वैष्णवों की सेवा ठीक से होगा, क्योंकि मन दोनों तरफ है। इसीलिए जब तक पूज्यपाद महाराज जी की तरह जब तक बड़े ही दृढ़ रूप से जो है संकल्पित करेंगे नहीं, तब तक हम एक दिशा पकड़ करके चल नहीं पाएंगे। ये महाराज जी ने शिक्षा दिया। तो विशेष करके जितनी मुख्य सेवाएं थी, जो कोई मतलब कोई भी जिम्मेदारी जो है जो दूसरों लोगों के लिए मुश्किल था, वो परम गुरुदेव ये राधानाथ ब्रह्मचारी को देते थे, कहते थे तुम जाकर के ये वो जो मुश्किल चीजें जो थी ये सब काम करना। तो महाराज जी बड़े दक्ष थे और बड़े निर्भीक थे, किसी से डरते नहीं थे। जीवन भर सत्य कथा बोलने में, सत्य चीज बोलने में कभी भी नहीं डरते। तो विशेष करके पूज्यपाद श्री महाराज जी जीवन भर श्री परम गुरुदेव की सबकी सेवा की। मुख्य रूप से बाद में देखा गया कि पूज्यपाद महाराज जी बड़े ही दीनहीन पूर्वक जीवन यापन किया। बड़े शिक्षणीय विषय, बहुत योग्यवान होने के बावजूद सारे शास्त्र, वेदांत, संस्कृत सब कुछ जानने के बावजूद महाराज जी बड़े दीनहीन पूर्वक रहते। विशेष करके श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री त्रिकुण गोस्वामी महाराज और श्री गुरुदेव, तीनों मिलकर के परम गुरुदेव के श्री गौड़ी वेदांत समिति के जो धारा है, उन सब चीजों को महाराज जी ने तीनों ने मिलकर के प्रवाहित किया। विशेष करके श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, श्री गुरुदेव कहते थे वे तो पराविद्यानुरागी, सब समय भगवान के श्री गुरु वैष्णवों के भजन में डूबे रहते। और विशेष करके महाराज जी निस्वार्थी थे, सबको लेके चलते थे और मूल में केंद्र में परम गुरुदेव को रखते हुए जो है वे श्री गौड़ी वेदांत समिति को चलाया। तो श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के नेतृत्व में त्रिकम गोस्वामी महाराज जी बड़े दीनहीन पूर्वक रहते हुए कभी जीवन में शिष्य नहीं किया। और कभी सब समय वो ये कहते थे वामन गोस्वामी महाराज जी और नारायण गोस्वामी महाराज जी के पीछे पीछे में, जबकि उनसे सीनियर है, तो भी भक्ति के मामले में जो है वो ये कहते थे कि नारायण गोस्वामी महाराज जी जो हैं
परम गुरुदेव को सेवा के द्वारा इन्होंने वश में कर लिया है। तो जब भी वो मथुरा पहुंचते थे तो पूज्यपाद महाराज जी श्री गुरुदेव के भजन कुटी के बाहर जो उनकी पादुका है, चुपचाप साष्टांग पूर्वक श्री गुरुदेव की पादुका को प्रणाम इत्यादि करते थे। श्री गुरुदेव की कृपा को विशेष रूप से मांगते थे और पूछने पर वो कहते थे कि परम गुरुदेव को सेवा के द्वारा जो है श्री गुरुदेव ने वश में किया, मैंने कोई परम गुरुदेव की कोई सेवा नहीं की। तो कैसे कह रहे? तो महाराज जी ये व्याख्या देते थे कि मैं परम गुरुदेव के पास मैं प्रश्न पूछने के लिए जब मैं जाता था तो तब जो है परम गुरुदेव ये कहते थे कि ये ग्रंथ में जाकर के देख लेना। कहते जब नारायण महाराज जी जब प्रश्न पूछने जाते थे तो परम गुरुदेव उनको गोदी में बिठा के मानो पास में फिर बिठा करके एक एक चीज की बड़ी लंबी लंबी व्याख्या करते थे। तो कहते थे यही तो लक्षण है कि किस प्रकार से सेवा के द्वारा श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरुदेव को वश में किया। तो इसलिए ये सब चीज समझना बड़े मुश्किल की बात है। भक्ति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। धीर कृष्ण प्रभु जी कई बार ये प्रसंग सुनाते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं पूज्यपाद त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी का मैं दर्शन करूं। मैं दर्शन तो किया नहीं, किंतु कान के द्वारा उनके बारे में बहुत बार श्रवण तो लगता था। कान के द्वारा श्रवण किया गुरुदेव से, वैष्णवों से, और जो महाराज जी की जो टेप रिकॉर्डर है जो सुबह ये कह रहे थे, टेप रिकॉर्डर जो है वो सुन करके लगता था कि सामने ही हम उनको देख रहे। केवल उनकी महिमा को सुन करके लगता था कि महाराज जी को हमने खूब देखा। तो इसलिए सुनने की बहुत महिमा है। तो धीर कृष्ण प्रभु जी से एक बार ये प्रसंग ये सुना कि देवानंद श्री गौड़ीय मठ की बात है। तो धीर कृष्ण प्रभु जी उनके साथ सेवा में थे। तो देवानंद मठ में कोई व्यक्ति कीर्तन करते करते बेहोश होकर गिर गया। तो धीर कृष्ण प्रभु को लगा कि वो भावावस्था में है, भाव राज्य में है। उनको लगा आहा ये तो कीर्तन है, यही तो भाव, क्या चीज है, ये तो भक्ति है। तो धीर कृष्ण प्रभु जी ने बड़े ही सहज रूप में महाराज जी को ये बात कही, क्योंकि तब कार में लेके जाना था कहीं उनको। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखो ये कीर्तनिया कीर्तन करते करते बेहोश हो गया, न जाने किस प्रेम अवस्था में है। बस महाराज जी ये बात सुन करके मुस्कुराए और महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही जो मेरे मतलब वो बात को सुन करके मेरे दिल में ठहर गया। महाराज जी ने ये कहा जो दिखता है वो सच नहीं है और जो सच है वो दिखाई नहीं देता। क्या समझ आया? क्या समझ आया बताओ? जो सच है वो दिखाई नहीं देता है और जो दिखता है वो सच नहीं है और जो सच है दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी की कितनी गहरी बात है। जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, अर्थात तुमने जो देखा ये गिर गए, ये भाव अवस्था है कि नहीं है तुम्हें कैसे पता? और जो सच है मतलब सचमुच में जो भाव है वो देखना भी चाहोगे दिखाई नहीं देगा। जब तक कानों से देखोगे नहीं उन चीजों को तब तक उस चीज को नेत्रों से देख नहीं पाओगे। इसलिए इस छोटी सी इस सेंटेंस में महाराज जी ने पूरे गीता भागवत का सार इसमें दे दिया। फिर बाद में जब वो लोग लौटे धीर कृष्ण प्रभु जी को पता चला वो व्यक्ति 2 दिन से खाया नहीं था, तो बेहोश होकर के भूखे मारे बेहोश होकर फिर गिरा था। वो भावावस्था से नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज जी के विचार जो है ना इतने तीखे इतने गहराई से था। कार्तिक महीने में टेप सुन लेना उनका,
जो सुबह कह रहे थे वो बहुत ही श्रेष्ठ विचार है, किंतु जिन लोगों ने देखा ही नहीं वो तो टेप ही भी साधन है। जिन लोगों ने महाराज जी को देखा ही नहीं, कम से कम टेप ही भी साधन है देखने का। तो कार्तिक महीने में महाराज जी कितनी सुंदर सुंदर बात कहते थे, विशेष करके पूज्यपाद महाराज जी श्री गुरुदेव के साथ प्रेम कलह, बाहर से देखने में लगता था लड़ रहे हैं, किंतु लड़ाई नहीं था, प्रेम पूर्वक था। तो प्रेमानंद प्रभु कहते थे कि मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये लड़ क्यों रहे हो आप? सीधे मतलब सीधा सीधा पूछो आप। तो बाहर से देखने में लगता है कि लड़ रहे दोनों, अर्थात लड़ाई क्या है? श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, अर्थात पूज्य त्रिभुवन महाराज जी कह रहे हैं कि कृष्ण श्रेष्ठ है और श्री गुरुदेव कह रहे हैं राधा जी श्रेष्ठ है। अब बस लग गया, तो घंटों दो है, तो दोनों से बहस करने में लगे हुए। तो प्रेमानंद प्रभु ने पूछा कि बाहरी रूप से ये लड़ाई के रूप में जो दिखाई दे रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? तब श्री महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हें नहीं पता नारायण महाराज जी के भीतर क्या संपत्ति है, क्या रत्न है, ये तुमको नहीं पता। किंतु जैसा सीधी ये उंगली से जिस प्रकार से घी जो है निकलता नहीं, तब क्या करते? टेढ़ी उंगली से फिर निकालते हैं। ठीक वैसे ही सीधा यदि पूछो ये नहीं कहेगा, जानबूझ के मैं इसलिए टेढ़ी उंगली से क्या है, मैं टेढ़े मेढ़े में प्रश्न करता हूं, मैं जानबूझ के कहता हूं कि श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, तो फिर उनसे रहा नहीं जाता। तब देखो क्या क्या सिद्धांत निकालते हैं, वही मैं सुनना चाहता हूं। तो यही सब वैष्णवों की बड़ी सुंदर सुंदर रीति है। मुझे लगता है समय ज्यादा मैंने ले लिया है और मैं क्षमा चाहता हूं। और पूज्यपाद श्री त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी के जीवन, उनकी शिक्षाएं बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके निकट बारंबार यही प्रार्थना है कि महाराज जी जैसे निर्भीक कठोर शासन करने वाले वैष्णव इस जगत में नहीं, जो हमको सही गलत का ज्ञान दे, डांटने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए महाराज जी के निकट एक प्रार्थना है कि वे हम पर कृपा करें। जिस प्रकार से वो सबको समझाते थे, वही वाणी वही कृपा सब समय वे वितरण करें और सदा ही हम इस महाप्रभु की धारा में, भक्ति विनोद सरस्वती केशव धारा में हम लोग चलते रहें, यही उनके निकट प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ताली बजाओ। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सब ताली बाजी बाजी। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हाथ बोलो हरि बोल, हाथ उठा के हरि बोल, हाथ उठा के हरि बोल, ताली बजा के हरि बोल, ताली बाजी के हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल, गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल, गौर श्रीनिवास बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल बोलो हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल, निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा बस आज सुबह से हम लोग पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे थे, और जहां पर श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की महिमा का श्रवण हो तो उसके साथ साथ ही श्रील वामन गोसाई महाराज एवं श्रील गुरुदेव की महिमा भी संगलित है। देखो गौड़िया इतिहास में बड़े प्रसिद्ध प्रभुत्र आए हुए हैं। हम लोग सुबह से श्रवण कर रहे हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं किसी और ढंग से इस बात को कहना चाह रहा हूं।
बड़े प्रसिद्ध हुए हैं प्रभुत्राय नरोत्तम शामन श्रीनिवास प्रभु। गौड़िया इतिहास में श्री नरोत्तम शामन श्रीनिवास प्रभु के पश्चात यदि प्रभुत्राय हुए हैं तो वैसी भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज एवं भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज एवं हमारे शिल गुरुदेव, ये प्रभुत्राय हुए। ये पूरे गौड़िया इतिहास में प्रसिद्ध है 3 प्रभु, जहां पर इसी मंच में अर्थात श्री देवानंद गौड़िया मठ के ठाकुर जी के समक्ष मंच पर शिल गुरुदेव कनिष्ठ होने पर भी अर्थात श्री वामन गोसाई महाराज त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी को अपना शिक्षा गुरु मानते, लेकिन दूसरी ओर श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी गुरुदेव को कितना आदर कितना सम्मान देते। श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी गुरु जी को कितना आदर और सम्मान देते थे। और दूसरी ओर गुरुदेव बार बार यही कहते थे कि वामन महाराज और त्रिविक्रम महाराज ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं तो इनसे बाद में आया और इन्हीं से सब कुछ सीखा। गुरुजी कहते थे मैं जब नया नया आया तो परम गुरुदेव से थोड़ा सा भयभीत रहता था, थोड़ा संभ्रम भाव था, गौरव बुद्धि थी। लेकिन त्रिविक्रम महाराज जी ये मेरा पक्ष लेकर गुरु महाराज से बात करते थे। श्री वामन गोसाई महाराज वे बड़े गंभीर रहते थे, लेकिन श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी गुरु जी का पक्ष लेते थे और परम गुरु जी तक गुरु जी की प्रार्थना पहुंचाते थे। इसलिए लालन पालन सब कुछ श्री त्रिविक्रम महाराज जी मेरा करते थे, ऐसा गुरुदेव कहते थे। इतना मधुर संबंध, और उसमें भी एक बड़ी विशेष बात है, श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज ये गुरु जी से 16 वर्ष पहले मठ में आए थे। 16 वर्ष के पश्चात गुरुदेव मठ में आए, श्री देवानंद गौड़िया मठ में। इतना समय का अंतर है, लेकिन तब भी श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज गुरु जी को अपने गुरु भ्राता सतीर्थ रूप में इतना आदर और सम्मान देते, और गुरु जी भी उनको अपना शिक्षा गुरु कह के संबोधन करते। गुरु जी के मुख से हम लोग जब गुरु जी के पास रहते थे, क्योंकि वो गुरु भ्राता हैं, इसलिए वामन गोस्वामी महाराज नहीं बोलते थे, त्रिविक्रम गोस्वामी नहीं बोलते थे, वामन महाराज और त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे ही संबोधन करते थे। लेकिन हृदय में अपने से ज्येष्ठ मानकर उनको सब समय उनका आदर सत्कार, और समस्त विश्व में श्री वामन गोसाई महाराज जी का और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी जी के जो छवि है, जो उनकी फोटो, गुरु जी के कहने पे सारे विश्व में उनकी पूजा करवाई, क्योंकि वो मेरे ज्येष्ठ हैं। उसी देवानंद गौड़िया मठ के मंच पर ऐसा अद्भुत दृश्य, जब ये 3 प्रभुत्राय वहां पर विराजमान होते थे और उनके पीछे समस्त सन्यासी वृंद बैठते थे। पूज्यपाद हमारे परिव्राजक महाराज जी मठ की सारी सेवाओं को देखते थे, जैसे अभी पद्मा महाराज पीछे से सारी सेवाओं को देखते हैं, उस समय महाराज जी वो सारी सेवाओं को देखते थे। उस मंच पर श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज हमारे गुरुदेव वे कथा का संचालन करते थे, और ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ऐसे ऐसे प्रसंगों को उठाते थे कि जिससे जितने वहां पर लोग थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे ऐसे विचारों को श्रवण करने को मिलता था तीनों महाराज जी से। उसी प्रसंग की श्रृंखला में एक बार गुरुदेव ने एक प्रसंग उठाया, कौन सा धाम श्रेष्ठ है, नवदीप धाम श्रेष्ठ है कि जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है? क्योंकि महाप्रभु जी की लीला
विस्तृत रूप से या तो नवदीप धाम में हुई 24 वर्ष तक या फिर जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष तक। उस प्रसंग में श्रील गुरुदेव सन्यासियों को खड़ा करके अपने गुरु भ्राता उनसे विचार श्रवण करते थे, बताओ कौन सा धाम श्रेष्ठ है। और प्राय सभी यही कहते थे कि श्री जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है, प्राय यही कहते थे और विचार भी दिखाते थे। और त्रिक्रम महाराज जी ऐसे मुंह नीचे करके हंसते थे और सुनते थे। क्यों? कथा का आस्वादन करते हैं। वक्ता तद्वाद सर्गो जंतो विप्लो यस्मि प्रति श्लोकम वद तोमपि यशों किंतानि यशन्वंति गायन्ति गृणन्ति साधवा। साधु का लक्षण क्या? यदि श्रोता मिल जाए तो उसको वक्ता बनने की इच्छा हो जाए, और यदि कोई श्रेष्ठ वक्ता मिल जाए तो स्वयं ही श्रोता बनने की इच्छा हो जाए, और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं ही ग्रंथ अध्ययन का आस्वादन करते हैं। ये साधु का स्वभाव है। श्रवंती गायंती गृणंत साधवा, ये साधु का लक्षण है। मात्र तिलक धारण करने से नहीं। जैसे किसी ने पूछा, भैया कीर्तनिया कौन है? जो बड़ा सुंदर स्वर में कीर्तन करना जानता हो वो कीर्तनिया है। हो सकता है, अच्छी बात है। वास्तव में कीर्तनिया वो है, वो नहीं जो सभा में कीर्तन करके नचाए। कीर्तनिया वो जो कीर्तन के अतिरिक्त भी नाम जप और नाम श्रवण को ही अपना सबसे श्रेष्ठ संबल बनाए, वो कीर्तनीय है। वो नहीं जो कि सभा में, वो तो प्लेटफॉर्म स्पीकर है। वो नहीं कि सभा में जो कीर्तन करे, सभा के बाद में भी जो कीर्तन करे, वास्तव में वो कीर्तनिया है। जैसे शुकदेव गोस्वामी, इनसे बढ़कर और कौन कीर्तनिया होगा? 7 दिन 7 रात तक भागवत जी की कथा सुना रही है, कीर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण के नाम का, रूप का, गुणों का, लीलाओं का क्या सुंदर कंठ से कीर्तन कर रहे हैं। तो गुरुदेव जब इस प्रसंग को उठाए और सभी ने प्राय यही कहा कि जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है, तब 2-2.5 घंटा सबकी कथा सुनने के पश्चात, तो जैसे कीर्तन मुख्य है, श्रवण भी बड़ा श्रेष्ठ है। पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी बड़े निर्भीक वक्ता, और ऐसी कथा जो विद्येति हृदय छंतिस छिन्देन्ति सर्व संशया, हृदय में जितने प्रकार की ग्रंथियां हैं उसको सब काटने वाले और सारे संशय को दूर करने वाले। गुरु जी को भी देखा कार्तिक परिक्रमा में, गुरुदेव हमारे सभी महाराज इनको खड़ा करके कथा के लिए बोलते, सब कथा सुनाते, ब्रह्मचारी भी कथा सुनाते, और गुरुजी बड़े प्रेम से उस कथा को श्रवण करते और स्वयं अपने मुख से कहते कि मैं इन लोगों से जब कथा सुनता हूं तो बड़ा आनंद लगता है। अब इन लोगों को कथा, महाराज हमारे जो सन्यासी वर्ग हैं उनको कथा किसने सिखाई? स्वयं गुरुजी ने सिखाई। हाँ, जो भी कोई कहता है वो किससे सीखा है? सब गुरुदेव से सीखा है, और उसी कथा को गुरुदेव श्रवण करके उसका परम आस्वादन करते। ये साधु का लक्षण है, ये साधु का लक्षण। तब गुरुजी ने उस सभा का जो कंक्लूजन किया, जो विराम दिया, इस बात को स्थापित करके कि श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है, श्री जगन्नाथपुरी से श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है। मात्र कहा नहीं, प्रमाणों के द्वारा इसको प्रमाणित किया, स्थापित किया। इतना सुंदर विचार, इतना गहन विचार स्थापित किया। क्यों श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है? क्यों? बोलते यहां पर महाप्रभु जी की जो लीला हुई है नवदीप धाम में, वह लौकिक सद्बंधुबद्ध भाव लीला है, यह गौरव बुद्धि नहीं है। जैसे कृष्ण गोकुल में, ब्रज में
लौकिक संदुबद्ध पाव, नरवत लीला, जहां पर गंगा जी में छलांग लगा दें और ब्राह्मणों के पैरों को खींच दें, जहां पर बालक सो रहे हैं और मुंह में पानी देकर उनके कान में पानी फेंक दें, जहां पर कोई युवतियां गंगा स्नान करने के लिए आए और परम वर की प्राप्ति के लिए कामना करती हुई आती हैं, तो महाप्रभु जी उनसे यही कहते, मेरे से सुंदर वर और कौन मिलेगा। इस प्रकार कर जहां पर लौकिक सद्बंधु मद भाव, ये जगन्नाथपुरी में नहीं, वहां पर परम ऐश्वर्य प्रकट होता है, वहां महाभाव प्रकाश होता है। लेकिन नवद्वीप में एक निमाई के रूप में जैसे पड़ुआओं को और ब्राह्मणों को उनके विद्या को महाप्रभु